सबसे पहले जानते हैं वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहा जाता है। इसे बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायुदाब में कमी आ जाती है। कम दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता है, जबकि अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर अधिक वायुमंडलीय द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उस स्तर के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता जाता है, इसलिए बढ़ती ऊंचाई के साथ दबाव घट जाता है। आइए वायुदाब की पेटियों के बारे में जानते हैं। ध्यान रहे इस टॉपिक से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। पिछले 10 सालों में बहुत से प्रश्न इस टॉपिक से आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख दाब पेटियों से जुड़े प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। पहली दाब पेटी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बारे में जानते हैं। इसका विस्तार दोनों गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश तक है। यहाँ अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होता है, अतः वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और $U पर उठ जाती है। इससे यहाँ निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र में वायु लगभग गतिहीन या शांत होती है, अतः इसे शांत कटिबंध भी कहते हैं। आइए अब दूसरी दाब पेटी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के बारे में जानते हैं। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों तक है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ उच्च वायुदाब रहता है। इसका कारण पृथ्वी दैनिक गति एवं वायु में अवकलन एवं अपसरण है। भूमध्य रेखा से लगातार पवनें उठकर यहाँ एकत्रित हो जाती है एवं साथ ही उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से भी हवाएं एकत्रित होती है। इस कारण यहाँ वायुदाब अधिक होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल के नाविकों को इस क्षेत्र में उच्च दाब के कारण काफी कठिनाई होती थी, अतः उन्हें जलयानों का बोझ हल्का करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंकने पड़ते थे। आइए अब तीसरी दाब पेटी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के बारे में जानते हैं। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों तक है। यहाँ तापमान कम होने के बावजूद भी दाब निम्न है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ से वायु बाहर की ओर फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, अतः वायुदाब कम हो जाता है। इसका दूसरा कारण ध्रुवों पर अत्यधिक उच्च दाब की उपस्थिति है। आइए अब चौथी दाब पेटी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी के बारे में जानते हैं। अत्यधिक शीत के कारण दोनों ध्रुवों पर उच्च दाब पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपने ध्यानपूर्वक सब सुना होगा, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में से किसका विस्तार दोनों गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश तक है? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी का, या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का? उम्मीद करते हैं आपने उत्तर सही दिया होगा। हमारी सभी वीडियो को जरूर देखें। हमें पूरी उम्मीद है आपके लिए हमारे द्वारा बनाए सभी वीडियोस आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।